नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार का एजेंडा लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है क्योंकि इसमें हम उन तमाम बयानों को दिखाते हैं जिसका असर जनता में होता है और जनता प्रतिक्रिया देती है कि इस नेता ने गलत कहा और इस नेता ने राजनीतिक उद्देश्य कहा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे मुकेश सहनी कभी किसी एक के साथ नहीं रहते, ये सर्वविदित है। मुकेश सहनी ने कहा कि जो आरक्षण देगा उसके साथ ही मुकेश सहनी जाएंगे। ये बात अब क्लियर हो गई है और ये भी बात क्लियर हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी का जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक विरोध करेंगे। एक तरफ वो विरोध का स्वर भी बताते हैं, दूसरी तरफ उनका अंदर से ही वार्ता चल रहा है भाजपा के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह राम जी को केवट का सहारा लेना पड़ा, उसी तरह भाजपा या जो भी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है उसे केवट रूपी मुकेश सहनी के दल यानी वीआईपी का साथ लेना पड़ेगा। देखिए क्या कहते हैं मुकेश सहनी। हाँ, मेरे नाव पे बैठना पड़ेगा। कोई ये उम्मीद करे कि मैं उसके पीछे पीछे चलूं तो ये वो कल्पना करना भूल जाए। जिनको अगर 24 में पार लगना है, क्योंकि केवट हम हैं, भगवान श्री राम जी को भी पार लगना था तो केवट महाराज के पास आए थे। उसी तरीके से जिनको भी 24 के चुनाव में आगे निकलना है, सरकार बनाना है, वो निषाद समाज के पीछे आएंगे और निषाद समाज का एजेंडा को अपनाएंगे, तभी उसको नाव पे चढ़ने देंगे। पहले जैसा नहीं है कि प्रभु हम आपको पार लगा रहे हैं बाद में हमको लगा दीजिएगा। नहीं, यहाँ नाव पे चढ़ने से पहले कुछ दीजिए। उस पार जाना है तो आरक्षण लागू कीजिए। मुकेश जी, अगर आरक्षण नहीं मिलता है हाँ, तो फिर किधर रुख करेंगे? क्या है तीसरा आरक्षण नहीं मिलता तो अभी तो एक एजेंडा है कि भाजपा को हराना है। ठीक है, मुकेश सहनी यही नहीं रुके। मुकेश सहनी की मंशा क्या है ये अभी भी भ्रम में डालने वाली है। मुकेश सहनी कभी एक की तारीफ करते हैं तो दूसरे की आलोचना, लेकिन लगातार उनके बयानों को देखेंगे तो लगता है कि वो बीजेपी की आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराकर अच्छा काम किया है। देखिए क्या कहते हैं मुकेश सहनी नीतीश कुमार के विषय में। भाई ये सब देखिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी से हमारे अच्छे संबंध है और विशेष तौर पे नीतीश जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे भी जाति आधारित गणना होने के बाद 15% आरक्षण बढ़ाएं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि SC ST OBC का सब आरक्षण जो बढ़ाए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो जो काम नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं उसके लिए उसको धन्यवाद है। देश में हुए 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम काफी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक गुठी तेज हो गई है। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के जीत की दावे कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव दिल्ली में उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव इंडिया गठबंधन जीत रही है। इस बार नरेंद्र मोदी का भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए लालू प्रसाद क्या कहते हैं और उनके बयानों को महत्व को भी समझिए। सब जगह अच्छा रिपोर्ट आ रहा, मोदी को मोदी का खेला खत्म है। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा नए आदेश निर्देश पूरी तरह राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया। के पाठक जैसे ही हिंदू पर्व की छुट्टी कम कर रहे हैं या उसे खत्म कर रहे हैं, इसे बीजेपी ने एजेंडा मान लिया है। बीजेपी ने कहा कि ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के इशारे पर के पाठक ऐसा कर रहे हैं। जहां हिंदू पर्व को कम या घटाया जा रहा है या बंद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्व को बढ़ाया जा रहा है, छुट्टी उसमें बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन के बाद देखिएगा मोहम्मद लालू और मोहम्मद नीतीश के नाम से जाने जाएंगे ये लोग। देखिए क्या कहते हैं गिरिराज सिंह। तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे।
गिरिराज सिंह के बयान के बाद एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये नीतीश कुमार और भाजपा दोनों हिंदू मुस्लिम का वोट बांटने के लिए ऐसा शब्द कर रहे हैं। उन्होंने के पाठक का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम के पर्व शब बारात में भी छुट्टियां कम की गई है। ऐसा कहना अगर है तो ये भाजपा की हिंदू वोट की रणनीति है और नीतीश कुमार और लालू यादव के मुस्लिम वोट की रणनीति है। दोनों अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सही पूछिए तो के पाठक सही काट कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं अख्तरुर रहमान। अरे भाई ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है भाई, इसमें अगर सुधार की जरूरत है तो सुधार भी कर लेगा। न मीडिया का मुद्दा है ये, न सरकारों को ये करना चाहिए, न आवाम को इसमें वावेला मचाना चाहिए। अरे सबरात की छुट्टी तो मुसलमानों की भी काटी है, लेकिन उस वावेला नहीं है। इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के इशू से। माइनॉरिटी का इशू ये है बिहार में जाति आधारित गणना के बाद माइनॉरिटी की इस 3,60,000 नौकरी में सिर्फ 1.5 लाख नौकरी जो मिली है उसी को छुपाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये समझ रहे कि माइनॉरिटी उर्दू के मामले में खुश हो जाएंगे और बीजेपी ये समझ रही है कि इस मामले से हम हिंदू कार्ड खेल लेंगे। दोनों खेल रहे हैं। ये बात तो मान लीजिए कि के पाठक के कार्यों का जहां आलोचना राजनीतिक दल के नेता अपने मंसूबे के अनुसार कर रहे हैं, वहीं जनता के बीच के पाठक ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। के पाठक जो निर्देश दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को घात पहुंच रहा है तो आम जनता को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन राजनीतिक दल के नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि सभी को वोट बैंक मजबूत करना है के पाठक के मुद्दे पर। इसी समय में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कहा है कि पहले छुट्टी जो हिंदू पर्व की कम की गई थी, मुख्यमंत्री ने उसे सामान्य कर दिया, उसे फिर बहाल कर दिया है। लेकिन इस बार भी अगर छुट्टी कम की गई है तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा तो इस पर भी कार्रवाई होगी या फिर इससे के पाठक से बात करके इसे फिर पुनः ठीक किया जाएगा। लेकिन जरा देखिए के पाठक का जो बयान आता है उस बयान से राजनीतिक रूप से किसे फायदा पहुंच रहा है और किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को लेकर के जनता में प्रतिक्रिया है। देखिए क्या कहते हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। पूर्व में भी इस तरह के निर्णय हुए थे, लेकिन जैसे ही माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में ये बात आई थी उसमें सुधार किया गया था। हम पूर्ण तरह से, हमको भरोसा है और हम पूर्ण तरह से कह सकते हैं कि नेता के संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से नेता इस पर सुधार की बात करें। इन तमाम राजनीति के बीच में एक ऐसी राजनीति है जिसे आम लोगों को समझना होगा। हम बता दें कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कोरोना काल के बाद से ही सीधा केंद्र सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। बिहार सरकार अभी अनाज नहीं दे रही है, इस बात की चर्चा है। देखिए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस बात को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को लेकर के, गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर के 5 किलो जो अनाज दे रही थी उसे बढ़ाया गया है। देखिए क्या कहते हैं अनुराग ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की कार्यक्रम और नीतियों की है। इसी तरह से ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह।
और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। इससे वन नेशन वन राशन कार्ड और ये जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है, इसका भी पूरे देश भर में हमारे जो श्रमजीवी हैं, हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, उनको वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका भी लाभ मिलेगा। और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं। दरभंगा एम्स को लेकर के राजनीति जोरों पर है, लेकिन एक बात तो तय मानिए कि इस बार दरभंगा एम्स की राजनीति में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी की चूक हो गई है। जनता के बीच में अब इस बात की चर्चा है कि दरभंगा एम्स अगर शोभन में बन रहा है तो उसके पीछे जो श्रेय है, जो मेहनत है, वो इंडिया गठबंधन के नेता है, क्योंकि उन्होंने 105 किलोमीटर पद यात्रा निकाली। उन्होंने सबसे पहले शोभन में धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद गोपाल जी ठाकुर ने किया। गोपाल जी ठाकुर से चूक कहाँ हुई, ये लोग चर्चा करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्री के पास सही तरीके से पेश नहीं आए या इस मुद्दे को नहीं रखा। अब केंद्र सरकार ने उसी स्थल के बारे में जब पत्र भेजा है तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शोभन में ही बनेगा और पत्र का जवाब केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसी पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय झा ने किया था, उसके जवाब में दूसरे दिन सम्राट चौधरी जब दरभंगा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स बनना तय है, केंद्र सरकार की भूमिका है। केंद्र सरकार चाहती है जल्द से जल्द वहां से सारा जो व्यवस्था है, यानी कि मिट्टी भराई से लेकर के बिजली और पानी का व्यवस्था कर दे, तो ताकि केंद्र सरकार अप्रूवल दे देगी। देखिए, इस राजनीति के बीच डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष उनको बुलाया। देखिए क्या कहते हैं सम्राट चौधरी। का काम है, आप स्वयं जानते हैं, मैं तो यहाँ का जिला प्रभारी मंत्री रहा। 82 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने हैंड ओवर कर दिया। आज भी मोटेशन एम्स दरभंगा के नाम से, और उस जमीन पर डायरेक्टर एम्स ने झंडा भी फहरा दिया। उसके बावजूद ठीक है, दूसरे जगह इन लोगों ने जमीन दिया। हमारा सिर्फ एक ही आग्रह कि आप अटकाने और भटकाने का काम मत कीजिए, सीधा तारीख बताइए। 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, किस तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी या देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आकर शिलान्यास करें, ये तारीख हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आपके टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हुआ और आपने दरभंगा DMCH के हॉस्पिटल के निर्माण की स्वीकृति का नाम सिर्फ ढिंढोरा पीटा, उसका शिलान्यास कोई काम शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ। और सर्जिकल वार्ड का तो काम भी पूरा नहीं हुआ, हैंडओवर भी नहीं हुआ। तो जब हैंडओवर नहीं हुआ तो आपने कैसे उद्घाटन कर दिया? ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच बिहार का एजेंडा काफी लोकप्रिय हो रहा है। हम आपको उन तमाम बयानों को दिखाते हैं जिसका असर चुनाव में पड़ने वाला है। हमारे इस कार्यक्रम को YouTube में सब्सक्राइब कीजिए और बिहार मिथिला न्यूज डिजिटल ई-पेपर पर भी आप देखिए कि उसमें किस नेता ने कौन सा बयान दिया और उस बयान का क्या असर जनता पर पड़ेगा। तो बिहार मिथिला न्यूज के इस कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को अवश्य लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, क्योंकि आने वाले चुनाव में हमारा चैनल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। धन्यवाद।